morning learners, viewers, subscribers. How are you? I'm your host and host Ashama ma'am. Welcome back again to Ashi's English classes. Today the topic which I have taken is very important. You will say ma'am is saying very. Why very? Yes, it is very important because the topic today I'm taking is tenses. Tenses, if you master them, you are going to get knowledge of many other grammar topics with the help of tenses. That is why the topic of tenses is very important to understand. आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है टेंसेस. टेंसेस को हिंदी में काल कहा जाता है. अगर आज ये जो टॉपिक है हमारा टेंसेस का, ये आपको क्लियर हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जुड़े हुए हैं टेंसेस से जो आपको समझ में आएंगे और आसानी से आप उन टॉपिक्स के आंसर्स, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे. टेंसेस से जुड़े हुए टॉपिक्स हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं, रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं. उसके अलावा हम जो भी सेंटेंस डेली लाइफ में बात करते हैं उसमें हमारा जो टेंस है, जो काल है, उसका बहुत ही बड़ी भूमिका है हमारे टेंस को ठीक रखने में. अगर हमने टेंस ठीक रखा सेंटेंस का तो हमारी जो बात है, जो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो सामने वाले को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आएगी. तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ और आपको अब मैं टेंसेस की ओर लेके चलती हूँ. सो लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ टेंसेस. टेंसेस को हिंदी में काल कहा जाता है. टेंसेस को हिंदी में काल कहा जाता है. काल का दूसरा नाम समय भी है. तो व्हाट आर टेंसेस? टेंसेस क्या होते हैं? Tenses or tense means verb form. Tense means verb form that shows time. Verb की form, verb क्या होता है? Action word. तो जो हम एक्शन कर रहे हैं उसकी फॉर्म, कि वो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, या वर्ब हमें क्या बताना चाह रहा है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं, दैट इज टेंस. So tense means verb form, form of verb which shows you time, form of verb which is going to tell you the time, whether it is present, whether it is past or it is future. So let's see the types of tenses. There are three main types of tenses. There are three main types of tenses. Number one, present tense. Number one, present tense. Present tense को हम कहते हैं वर्तमान काल. हिंदी में हम बोलेंगे वर्तमान काल. दूसरा है पास्ट टेंस. पास्ट टेंस को हम कहते हैं भूतकाल. पास्ट टेंस को हम बोलते हैं भूतकाल. और तीसरा है फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में कहेंगे भविष्य काल. तो उम्मीद करती हूं आपको इन तीन टाइप्स के नाम तो समझ में आ चुके हैं. वर्तमान काल को हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को हम कहेंगे पास्ट टेंस और भविष्य काल को हम कहेंगे फ्यूचर टेंस. अब हम एक एक करके ये सारे टेंसेस समझेंगे ताकि आपको टेंस का टॉपिक क्लियर हो जाए. तो चलते हैं हम प्रेजेंट टेंस की तरफ, जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस है जिसे वर्तमान काल कहा जाता है. प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, इन तीनों टेंस के 4 सब टाइप्स होते हैं. तो मैं पहले सब टाइप से डिस्कस स्टार्ट कर रही हूँ. वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. रूल, अब आपको रूल समझना है कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे. रूल है नाउन या प्रोनाउन. N/P. N का मतलब नाउन, P का मतलब प्रोनाउन. नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब होता है एक्शन वर्ड, उसके साथ या तो हम S लगाएंगे या हम ES लगाएंगे. यहाँ मैंने आपकी सहायता के लिए लिख दिया है कि N का मतलब नाउन है और P का मतलब प्रोनाउन है. एग्जाम्पल देखते हैं. He goes to the market. He goes to the market. इसकी हिंदी क्या बनेगी? वह मार्केट जाता है. I love my students. मैं अपने शिष्यों को प्यार करती हूँ. I love my pupils. I love my students. अब आपको कैसे याद रखना है कि S और ES किसके साथ लगेगा, किसके साथ नहीं लगेगा, उसके लिए भी बहुत सिंपल ट्रिक है, मैंने आपको सिखा दिया है. जस्ट लुक हियर. I, we, you, they. I, we, you, they या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ आप S या ES नहीं लगाएंगे. अगर आपके पास ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप उसके साथ S या ES लगाएंगे. चलो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सिंपल है. I love you, we love you, you love you. ऐसा होता है you love you? No, you love me. They love me. Everybody loves me. अब everybody आया तो मैंने क्या लिखाया? Everybody loves me. तो everybody loves me अलग हो गया है. ये अलग क्यों हो गया है? उसके लिए आपको सिंपल वर्ब अग्रीमेंट सीखना पड़ेगा. वो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रखिए. So I play with the ball, we play with the ball, you play with the ball, they play with the ball, children
प्ले विद द बॉल, तो प्ले रहा है यहाँ पे, एस या एस हमने ऐड नहीं किया। अब आते हैं हम ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट पे। ही प्लेज विद द बॉल, शी प्लेज विद द बॉल, इट रेन्स हेवीली, अ बॉय कम्स टू द हाउस, अ बॉय गोज टू द मार्केट। I am saying a boy. A boy means there is one boy. So I hope it is clear. I, we, you, they or a plural subject will not use s or es with the verb. He, she, it और singular subject. Singular subject का मतलब होता है जो एक ही नाम दिया होगा आपको। अगर रमन लिखा है, दक्ष लिखा है, आर्यन लिखा है, आशिमा लिखा है, एक नाम लिखा है, तो आप उसके साथ s या es लगाएंगे। आशिमा loves her students. लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट लिखा है बॉयज स्टैंड अप, तो हम बॉयज के साथ स्टैंड्स अप नहीं लिखेंगे, हम बॉयज स्टैंड अप लिखेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सब टाइप ऑफ प्रेजेंट। अब हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस के सेकंड सब टाइप की ओर। उसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ही बात है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका रूल होता है नाउन या प्रोनाउन, यानी कि आपको जो भी सब्जेक्ट दे रखा है उसके साथ आप इज या एम या आर लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्लस आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम, मैं एक आइसक्रीम खा रही हूं। ही इज स्विमिंग, वह तैर रहा है। यूजेज ऑफ इज, एम, आर, आपको इज किसके साथ लगाना है, एम किसके साथ लगाना है, आर किसके साथ लगाना है। इज लगाना है आपको ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर आपको सिंगल नेम दे रखा है जैसे मयंक, मयंक इज प्लेइंग, मयंक इज लाफिंग, मयंक इज जंपिंग। सेकेंड है एम, एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ। आई एम लर्निंग अ न्यू टॉपिक टुडे, आई एम लर्निंग अ न्यू टॉपिक टुडे। आर किसके साथ लगेगा हमारा, आर हमारा लगेगा यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। You are playing, we are playing, they are playing, children are playing. I hope you got the second subtype of present tense, that is present continuous tense. So now let's go to the third subtype of present tense, that is present perfect tense. तो present perfect tense का रूल क्या होता है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। रूल है नाउन या प्रोनाउन प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। V3 का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपके हेल्प के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, N का मतलब नाउन, P का मतलब प्रोनाउन और V का मतलब वर्ब। तो इसमें हम ये लिखने वाले हैं जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम हैज या फिर हैव लगाएंगे, दोनों नहीं आएंगे, या तो हैज आएगा या हैव आएगा। स्लैश का मतलब होता है दोनों में से एक। उसके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। एग्जाम्पल, ही हैज डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका है। आई हैव सीन दिस मूवी, मैं ये मूवी देख चुकी हूँ, मैं ये मूवी देख चुकी हूं। अब आपको ये भी बता दिया जाए कि हैज किसके साथ आता है, हैव किसके साथ आता है। हैज आता है ही, शी, इट या फिर किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसी का भी सिंगल नाम दिया है, जैसे कि जैस्मिन हैज डन हर वर्क, अभिमन्यु हैज लर्न्ड हिज लेसन। हैव है हमारा, तो हैव आता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ या फिर किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ या फिर किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो I hope the third subtype of present tense is clear to now. Now let's move on to the fourth type of present. So now let's move on to the fourth and the last subtype of present tense. Only present tense I'm talking about कि हम जो last type है, जो सब type है present tense का, present perfect continuous tense, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका रूल क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन प्लस हैज बीन या हैव बीन, दोनों में से एक, हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस। फॉर या सिंस आजकल बहुत जगह पे ऑमिट हो जाता है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। पहले तो पहचान के लिए रखा जाता था कि फॉर या सिंस दिख गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या फिर कहीं से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, बट आजकल हम इसको ऑमिट भी करते हैं। So let's see an example. He has been doing his work. He has been doing his work. मैंने इसमें for या since नहीं लगाया, बट फिर भी ये आंसर हमारा करेक्ट है। सेकेंड है I have been living here since 2012. I have been living here since 2012. अब आपको फिर से ये रहेगा कि मैम हैज बीन कहाँ लगेगा, हैव बीन कहाँ लगेगा, तो बहुत सिंपल है। अगर आपने एक बार हैज या हैव का यूजेज सीख लिया, उसी के जैसे ही हैज बीन या हैव बीन अप्लाई होता है।
हैज लगेगा ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आपका हैज बीन भी लगेगा ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ऐसे ही हैव बीन आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा. तो आई होप द सब टॉपिक्स, द सब टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, द 4 सब टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस आर नाउ clear to you now. Let's revise the topic whatever we have done till now. We have started with the topic of tenses. Tense means verb form that shows time. Tense means verb form that shows time. And tenses are of 3 types: present tense, past tense and future tense. Now when I started teaching you about the present tense, I told you 4 subtypes of present tense, that is simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. So learners, viewers, subscribers, all my dear people out in the world who are watching this video, I would like to tell you I'll come here again with another video on past tense and future tense very soon. So please stay connected with my channel to see and view the updates and learn and improve your English. So last of all, but very importantly, I would like to say, like, share and subscribe my video, and those who are ignorant of how we can learn English for free, please pass on the link so that everybody can learn, everybody can improve. We all are learners, even I am a learner. I learn learning and I hope you will also learn the learning. Take care, bye bye. Asha Ma'am signing off.